इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत वाले हैं, यानी हम सब आला हजरत। सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत वाले हैं, यानी हम सब आला हजरत वाले हैं। गुस्ताखे सरकार जहन्नम वाले हैं, आला हजरत वाले जन्नत वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे आला हजरत का नाम आया है, सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे हमें तकलीफ होगी, सुभान अल्लाह। इनाम नहीं देंगे शायर को तकलीफ होगी, टॉफी नहीं देंगे बच्चों को तकलीफ होगी, सब्जी नहीं ले जाएंगे बीवी को तकलीफ होगी, मगर वहाबियों को तकलीफ कैसे होती है? समाअत फरमाए, अकीदे के छलकते जाम से तकलीफ होती है, खुदाए पाक के इनाम से तकलीफ होती है, और वहाबी देवबंदी और अकीदे के मरीजों को इमाम मोहम्मद रजा के नाम से तकलीफ। सुभान अल्लाह। नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ये हमारे इब्राहिम रजा चतुर्वेदी हैं, वेद के जानकार हैं, और क्या कहते हैं अश्लोक के स्पेशलिस्ट हैं। मैं तो उर्दू वाला आदमी हूं, मैं संस्कृत नहीं जानता हूं। मैं एक शेर कहता हूं, हमारे यूपी की जो पोजीशन है, ऐसी बारी बोलिए जिससे झगड़ा होए और उससे झगड़ा न कीजिए जो तुझसे तगड़ा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। में उपस्थित मंच पर विराजमान महान कविता, महान वक्तम, मान्य इस्लाम के महान प्रचारक उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, काफी समय से आप तमामी हजरात आज के इस अजीमुशान मिराजुल नबी कॉन्फ्रेंस में बैठकर उलमाए रब्बानीन से अच्छी अच्छी बातें आपने समाअत कर लिया है। थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाए। इंशाअल्लाह मेरे बाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब बरेली शरीफ की आमद होगी। आप उनकी तकरीर समाअत करेंगे। मिजाजो माहौल बनाइए, बेदारी का सबूत दीजिए, बताइए आप तमामी हजरात तकरीर सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। जिनका हाथ है उठा लीजिए, जिनके हाथ नहीं कोई बात नहीं है। सुभान अल्लाह। आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। ए भाई बैठो। आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम,
मंगलम दाता दाता मह्य मंगलम। नबी की नात है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तब भी बोलिए सुभान अल्लाह। दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता दाता मह्य मंगलम। एक कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजा जन्म। कोटि कोटि का मतलब होता है जगह जगह, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है, पढ़ते हैं ना। एक कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजा जन्म। दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरा बिलम शुभ मंगलम। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हे जन्म तिथि दो दशरा बिलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, हे हलीमा सुधी मंगलम। समझ में आ गया? अच्छा माशाल्लाह, कुछ लोग बोले जी इस इलाके में संस्कृत आसानी से समझी जाती है क्या है? अच्छा एक बात बताइए, जितने भी हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, पहली बार दूसरी बार हमको किन किन लोगों ने देखा है? जरा हाथ उठा के बताइए तो। इससे पहले आप लोगों ने कभी हमको देखा है? अच्छा एक साहब ने देखा है। चलिए, स्टेज के लोग तो देखते ही रहते हैं, है ना? इसीलिए मैंने तो पूछा हूँ कौन कौन हमको देखा है। इंशाल्लाह वही कैसी चलेगी। अगर देखे हुए लोग रहते तो मैं तकरीर बदल देता हूँ, है ना। कल हजरत अल्लामा शायर इस्लाम जनाबे दिलकश नाचवी साहब, मैं इनके साथ में था, इधर गरवा की तरफ, कहीं गांव का नाम भूल जाता हूँ मैं, टेरी हरैया। आप बेदार रहे, सुनने के लिए तैयार रहे। एक बार पेशगी दोनों हाथों को उठा के कहना या रसूल अल्लाह। नकीब आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा जाहिद रजा बनारसी की अच्छी नकाबत सुन रहे हैं आप। हिंदुस्तान का वाहिद नकीब है जिसको मजमे के लोगों को दोबारा इनके आने का इंतजार है। मैंने तो नकाबत में हजरत को चंदा करके देखा, मैंने तो देखा हजरत को नकाबत में कम से कम 2 लाख रुपए चंदा किया मुगल सराय पटना में, है ना। ये वो नकीब है माशाअल्लाह। आपकी समाअत अच्छी है, आप बेदार हैं। मेरी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ, यानी कलमा पढ़ाता हूँ। पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग मुंह चटपटा रहे हैं। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? ऐसा कलमा है कसम खुदा की, जो इसको पढ़ता है ना, हृदय से पाप निकल जाता है, सीना इसके नबी का मदीना हो जाता है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाता हूँ कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडितों ने पढ़ा। हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित को जानते हैं? नहीं। हिंदुस्तान में स्पेशल पंडित कहाँ के होते हैं? अयोध्या, जिसको आप लोग अयोध्या कहते हैं। अयोध्या के स्पेशल पंडितों ने बड़ा कृष्ण अवतार नेतम प्रीतम बलतम स्वानम शक्तिमा संग्रम चाकुदारम ला इलाहा इल्ला पावन इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जलम वैकुंठ प्राप्त हुई जब बेना में मोहम्मदम एको वशिष्ठ भूतांतरात्मा एकम रूपयम बहुत करोति तम तम अष्टम शीयस्ते धिराहु शस्परिकात कायम सुकर्म वर्णम स्नाविरम पो विदम सुस्वा। जनाबे जैनुल साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मुफ्ती महमूद साहब किबला के पास पहुंच जाए, इसलिए कि आपके पास उनके 4 व्हीलर की चाबी है। हजरत बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जैनुल साहब, आइनुल, जनाबे आइनुल साहब। आप लोगों को संस्कृत समझ में आया कि नहीं? हमारे हिंदू भाई लोग आए हुए हैं, सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है, मतलब सुनेंगे तो मचलने लगेंगे। जरा मतलब सुनना है तो दोनों हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, बोलिए या रसूल अल्लाह। पंडित जी कहते हैं ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है।
क्या खत्म होता है? जानते हैं आप लोग? पाप। आप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? हम एक शेर पढ़ा करते हैं कि हर दम क्यों तैयार हो। एक शेर ही पढ़ेंगे, हम ज्यादा पढ़ते नहीं है। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल। ये मुकर्रिर को भी मिलता है। अच्छा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी बेदारी को, आपकी समाअत को कबूल फरमाए। कहिए आमीन। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। और हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हमारी बात इस वक्त सुन रहे हैं, तो मैं कहना तो बस एक शेर पढ़ूंगा कि मरते सब हैं, हिंदू भी मुसलमान भी मरते हैं कि नहीं मरते? बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। जाते सब हैं लेकिन जाने के रास्ते अलग अलग हैं। नहीं, कोई राख बन जाते हैं, कोई खाक बन जाते हैं। शायर ने कहा है कि हिंदू चलकर राख हुए, बोलिए 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 बोलिए, हिंदू जलकर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए, हाँ कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी एमआर सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई, जपो नामे मोहम्मदम। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहता है, स्वर्गीय वासी बनना चाहता है, बैकुंठ का हकदार बनना चाहता है, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहता है, जपो नामे मोहम्मदम। बैकुंठ प्राप्त हुई, जपो नामे मोहम्मदम। अगर बैकुंठ प्राप्त करना चाहता है तो जपो नामे मोहम्मदम, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। इस श्लोक को जब गुरु नानक जी ने देखा तो कह दिया, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक, तब स्वर्ग हुए कबूल। और तुलसी जी कहते हैं, निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा। निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा। तुलसी भजन भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। बिना मोहम्मद पार, बिना मोहम्मद पार। तुलसी जी कहते हैं बिना मोहम्मद पार। आज 24 नंबर कहता है हो जाए, पंडित जी कहते हैं ना होई। और ये मौली साहब जो है ना, टोपी कुर्ता पहन के बोलता है हो जाए। पग बुधवा का आगे पगला, खोपड़ा खराब हो गया है। सुनिए, का निगम अगम और तेज अपारा। निगम अगम का मतलब होता है धीरे धीरे तेज हो जाना। कुम्हार जानते हैं आप लोग? जानते हैं कुम्हार जो स्टील का बर्तन बनाता है? किसका बर्तन बनाता है? अच्छा, मिट्टी का बर्तन बनाता है। हाँ, तो कहते हैं तुलसी जी कि जिस तरह कुम्हार जब अपने आवा में आग लगाता है, बर्तन बना करके माचिस के एक तिल्ली से आग लगाता है, लेकिन जब वो आग भड़क जाती है, तेज हो जाती है, तो उस आग का बुझाना मुश्किल हो जाता है। तुलसी जी कहते हैं कल की अवतार अंतिम महर्षि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर मक्का में अकेले आएगा, लेकिन वो कलमा पूरी दुनिया में इस तेजी से फैल जाएगा कि उसका मिटाना मुश्किल हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई तो पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तो पंडित जी ने कहा,
हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते, बायजीद बुस्तामी का एक कौल समाज कीजिए। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन, कौन कौन बंदे मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो 12,000 गुनाहे सगीरा मिट जाता है। कितना गुना मिटता है, कितना? और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। कितना गुना मिटता है, कितना सवाब मिलता है? 15,000 क्यों नहीं मिलता? बोलिए 10,000 क्यों नहीं मिलता? इसलिए बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 अक्षर है। कितने वर्ड है? 12। और मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी है 12। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बंदे मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह ताला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो ऐसा कलमा सबको पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए ना? तो पढ़ लीजिए, हम तकरीर शुरू करने वाले हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उलमाए किराम की मौजूदगी में हम कहना चाहते हैं कि आपने 3-4 बार कलमा पढ़ा, आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। बोलिए बोलिए, बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है? बोलिए ना, चाहते हैं माफ हो जाए? तो कल से सब लोग स्टार्ट कर दीजिए। नमाज के नाम पे तो नमाज की बात आएगी तो मुसलमान का मुंह लगेगा कि अभी कोडरमा के जंगल से आ रहे हैं। और जन्नत की बात आएगी तो मन गद हो जाएगा। अगर दुनिया में ऑफर मिल जाए जन्नत में जाने के तो कितने को मर्डर करके लोग चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है ना? वो तोड़ाई होगी ना कब्र में, मन ठंडा हो जाएगा। है खूब मस्ती उड़ाइए ना। सुनिए, हिंदू धर्म में 4 किताबें। कितनी किताबें? हमारे हिंदू भाई लोग बैठे हैं। कितनी किताबें हैं? 4 वेद है। कितने वेद? और 18 पुराण है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। याद है, हो गया ना? कितनी किताबें हैं आपके यहां? आपके 18। आपके यहां भी 4 है। सहायब बहुत उतरे हैं। बमशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान पाक। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और 18 पुराण है, जिसमें श्री कृष्णा लाइब्रेरी जनकपुर में हमने कुछ पुराण हमने देखा है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण। इन तमाम पुराणों को पढ़ो, जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम आत्मा प्रावेशांति पराशा भूति मपाष्टे संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य गला निर्वती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य आत्मानं सवज्यो में हम जगतम जगत महा। समझ में आ गया? अच्छा, अल्लामा साहब की आमद हो रही है। नारे तकबीर। आप लोग बैठ जाइए, हमारे उलमा इस्तकबाल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, इस वक्त मेंबर शरीफ पे हिंदुस्तान के सबसे बड़े खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती
हनीफुल कादरी साहब बरेली शरीफ की आमद हो गई है। इधर देखिए, देख रहे हैं है ना। अभी मैंने श्लोक पढ़ दिया है, इसका मतलब सुनाना चाहता हूँ। आप घबराए नहीं, बहुत कम टाइम मिला ही है और हिंदुस्तान में बहुत सारे जलसे होते हैं। हमारे ख्याल से इस साल का हमारा पहला जलसा है जिसमें 12 बजे के करीब में पहला खतीब खड़ा हुआ है ना, इस साल का पहला जलसा। बहरहाल इधर ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा अज्ञानेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी। हिंदू धर्म के 4 वेद, चारों वेद से एक एक श्लोक पढ़ूंगा वहदानियत के ताल्लुक से। आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। मेरे तरफ ध्यान दीजिए। मेरा जहां घर है, मैं जहां से आता हूं, मेरा घर जनकपुर धाम नेपाल है। हमारे यहाँ जनकपुर में बहुत सारे मंदिरें हैं, बहुत सारे पंडित लोग हैं। मेरे महल्ले में भी बहुत पंडित हैं। एक पंडित से मैंने पूछा, पंडित जी हमारे धर्म में एक मंत्र है जिसका नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर इंसान न पढ़ेगा तो वो मुसलमान हो नहीं सकता, वो जन्नत में जा नहीं सकता। सही है कि नहीं है? बात सही बोल रहा हूँ। अगर कलमा ना पढ़े तो मुसलमान नहीं हो सकता है। आपके धर्म में कोई ऐसा मंत्र हो जो इंसान न पढ़े तो आपके धर्म में नहीं जा सकता? उसने कहा हाँ हाँ, लेकिन ये मंत्र सबको नहीं मालूम है, कम पढ़े लिखे हिंदुओं को नहीं मालूम है, ये पुजारी पंडित लोगों को मालूम है। हमने कहा वो कौन सा मंत्र है? कहा भोरे भोरे। कब? भोरे भोरे मंदिर में पुजारी लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत है। मंदिर में जाते हैं पुजारी लोग, देखते हैं ना, जाके मंदिर खोलते हैं। देखा है? कौन जाते हैं? अब मौलाना लोग कहाँ जाते हैं? आप लोग कहाँ जाते हैं? बस हो गया, आप लोग खाली देखते रहते हैं। सुनिए, का मंदिर खोलते हैं। मंदिर खोलने के बाद उसके बाद कान पकड़ते हैं। कान पकड़ने के बाद कुछ डोलाते हैं। देखा है? डोलाने के बाद पढ़ते हैं एकम ब्रह्म द्वितीय निनानोस्ते नास्ते किंचन। देयर इज नो गॉड बट गॉड, वन विदाउट स्टैंड। God is one in the whole world. All the messenger sent by Almighty and truthful. कहिए नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। नबी के नाम पे बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। सुनिए, का यकम ब्रह्म। मैंने कहा पंडित जी इसका माना क्या होता है? उन्होंने कहा आप तो खुद पढ़े लिखे हैं, आप इसको समझिए। जैसे ही मैंने डिक्शनरी उठाया और जब इसको इस मंत्र का खुलासा किया तो पता चला, उनकी किताब कहती है एकम ब्रह्म, ब्रह्मा एक है। ब्रह्मा की जब मैंने हिंदी की तो ब्रह्मा का माना हिंदू की डिक्शनरी में खुदा होता है। ब्रह्मा का माना खुदा होता है। का एकम ब्रह्म, ब्रह्मा एक है, मतलब खुदा एक है। द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है। निनानास्ते नास्ते किंचन, और न दूसरा हो सकता है। हम कुरान पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। जोर से बोलिए, अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। जरा तवज्जो कीजिए, ये ऋग्वेद का श्लोक था, ऋग्वेद का मंत्र था। 3 वेद और सुनिए। चारों वेद से वहदानियत के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। साम वेद में लिखा हुआ है, साम वेद में लिखा है यक औकार सतनाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। ध्यान है, इधर ध्यान दे रहे हैं? ये साम वेद में लिखा हुआ है। एक औकार एक ही है जो निराकार है। सतनाम उसी का नाम सच्चा है। नरभू किसी से डरता नहीं है। नरवीर वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है, उसकी कोई सूरत नहीं होती है। हिंदू धर्म की किताब कहती है जो एक है, जो परवरदिगार है, पूरी दुनिया को संचालक किया है, पूरी दुनिया को पैदा किया है, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है। मैंने पूछा पंडित जी जब मूर्ति नहीं होती है तो क्या है? कहा वो एक रूप है, वो एक रूप है, वो एक रूप है। पता चला अल्लाह ताला
बोलता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, सोता नहीं है, जागता नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी का बाप नहीं है। वो एक नूर है, वो एक प्रकाश है, एक लाइट है, एक रोशनी है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए काल मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। कितने वेद हो गए? 2 वेद हो गए। यथुर्वेद में लिखा हुआ है यको वशीश्वर भूतांतरात्मा एकम रूपयम बहुतया कृति नम नम अष्टम सियस्ते धीराहु का एक ही निराकार जो पूरी दुनिया को अपने कब्जा में लिया हुआ है, पूरी दुनिया का निजाम चलाने वाला एक ही है। कितने वेद हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? अब आइए चौथा यजुर्वेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है यको वशीश्वर भूतांतरात्मा एकम रूपयम बहुताय। यजुर्वेद में लिखा हुआ है यको वशी, यजुर्वेद में लिखा हुआ है यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु सर अवतार सत्य सरो ग्रंथ सत्य सरो सर्वथा सम्मानम। ध्यान दीजिए, अब शाम यजुर्वेद के एक श्लोक सुन लीजिए, मिजाज आपका ताजा हो जाए। लिखा हुआ है यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। बोलिए अल्लाह एक है। यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। पूरे जग गुरु जानते हैं ना, हम गुरु हैं कि नहीं? ये किसी के गुरु है कि नहीं? बोलिए ना। हमारे कोई गुरु है, उनके कोई गुरु है, उनके कोई गुरु है, उनके कोई गुरु है, उनके कोई गुरु है, सबके गुरु है। लेकिन इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा बताओ वो कौन गुरु है जिसका कोई गुरु नहीं है? तो आइए एक जमाना नबी का समझा दूं, बात समझ में आ जाए। सरकार की बारगाह में जिब्रील अमीन गारे हिरा में आए, का इकरा या मोहम्मद, पढ़िए नबी। मेरे सरकार ने कहा माना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। मैं पढ़ने वाला 24 नंबरों ने उसका माना बनाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं। बताइए बदमाशी है कि नहीं है? बोलिए। उसका माना निकाला पढ़ा हुआ नहीं, माज़अल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं। का इकरा या मोहम्मद, पढ़िए। मेरे सरकार ने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं। का पढ़िए। का नहीं पढ़ेंगे। का पढ़िए। का नहीं पढ़ेंगे। का पढ़िए। का नहीं पढ़ेंगे। जिब्रील अमीन रब की बारगाह में गए, का मौला ताला तेरे नबी की बारगाह में गया था, तेरा नबी तो पढ़ता ही नहीं है। तो रब ने फरमाया जिब्रील मेरे महबूब पर अपनी आदेश चलाएगा तो मेरा नबी कैसे मानेगा? अपनी हुकूमत चलाएगा तो मेरा नबी कैसे मानेगा? जरा मेरा नाम लेकर देखो। बोलिए जरा मेरा नाम लेकर देखो। अब जिब्रील अमीन आ रहे हैं नबी की बारगाह में, कहते ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन को बनाया है। ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया है। ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलका। ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई। तो मेरे सरकार पढ़ने लगे। आलम तस्वुर में मैंने पूछा सरकार जिब्रील कहते रहे तो आप पढ़ते नहीं, रब का नाम आया तो रुकते नहीं, मामला क्या है? नबी ने जवाब फरमाया इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में कुछ लोगों के पास एक दलील और बढ़ जाती और वो यही कहते कि हमारे गुरु हैं तो नबी के भी गुरु जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया मेरा गुरु जिब्रील नहीं है, मेरा गुरु तो एक खालिक के कायनात है और उस खालिक के कायनात ने मेरे मुस्तफा को मुअल्लिम कायनात बना दिया है, संसार का गुरु, संसार का
गुरु बना दिया। यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। अब आइए मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं, ध्यान दीजिए इधर है भाई साहब। हेलो बिल्ला वाले, ए जलसा इधर हो रहा है, उधर क्या देख रहे हैं? इधर घूम के बैठिए, इधर घूम जाइए, घूमिए। देख कितना अच्छा लग रहा है। सुनिए, अच्छा एक बात बताइए आप लोग, पहले हम जो बोल रहे हैं वो आप समझ रहे हैं? समझ में बात आ रही है? आप लोग थक हार के बैठ गए हैं और इस वक्त जो है जो तकरीर हमारी हो रही है, हमारे बाद अल्लामा साहब की तकरीर होगी। इस वक्त में बहुत कम जलसे में लोग तकरीर सुनते हैं। शॉर्ट वाला क्या फैसला करना है अभी? इस वक्त में तकरीर सुनते कम है, लोग खाते ज्यादा है। जब आंख बंद डब्बा खुल जाएगा। हाँ, एक जगह मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक आदमी सामने में सो रहा था। तब मौलाना को गुस्सा उठा, बोले आप बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं। मौलाना बोले जाए, फिर हमारे सामने आया। मौलाना बोले क्या कर रहे हो? कागना ने बोलिए ना, हम सुन रहे हैं ना। कभी ड्राइवर अपने बगल वाले को सोने देता है? ट्राई मार के देखिएगा, है ना। तो मौलाना बोल रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है। एक मर्तबा फिर औंघाया। मौलाना बोले सो रहा है? बोला नहीं नहीं आप बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। बोले बोल हम क्या बोले हैं तकरीर में? तो कहा अभी तो कह रहे थे आप दिल्ली में कुत्ता बीमार है। कितना मजा आया आपको? लगता है कैसेट हमको बदलनी पड़ेगी, है? यही सब आप लोग चाहते ही आज के जलसे में। इधर ध्यान दीजिए जरा, दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हमने पढ़ा था खुतबा के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जोर से बोलिए, मोहम्मद अल्लाह के। ये आप बोल रहे हैं, हमारे उलमा बोलते हैं, हमारी किताब बोलती है, उलमा की तस्नीफ बोलती है। इब्राहिम रजा की ज़बानी आज हिंदू भाइयों की किताब बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सुनाओ, तैयार है? सब लोग तैयार है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उस नबी की शान में पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, बोलिए बोलिए, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे है ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह? कुछ लोग कहते हैं ना नबी को अपनी तरह। कैसे है ये मुस्लिम? कुछ लोग बोलते हैं नबी हमारी तरह है, आंख का डेवड़ा है। कैसा है? आंख का डेवड़ा, देखे उत्तर दिखा जाए दक्षिण। वो भी बकलोल बोलता है नबी हमारी तरह है ना। पांव का लंगड़ा, चले लुकुर लुकुर, बोलता है नबी हमारी तरह है। पगला बुधुआ। सुन पंडित सोमनाथ स्वामी क्या कहते, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे है ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। उस नबी की शान में पंडित काल का प्रसाद कहते हैं, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूं ना लेने नबी को आंखों से लगा ले, ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। ये हिंदू पंडित कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। संबल करो मुख्य शहे ब्रह्मणा शहे महात्मा नहीं नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा। इतना श्लोक और इतने संस्कृत हमने पढ़ दिया है कि अगर सबका माना बयान करूं तो 2 घंटे लगेंगे, और 2 घंटे से पहले मेरी बात मुकम्मल होती भी नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह 10-20 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा, इसलिए कि अल्लामा साहब का खिताब होना है। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ बातों का मतलब मैं आपको सुना दूं। हिंदू धर्म में एक देवता है, हमने पहले ही कह दिया। मेंबर रसूल से बड़े बड़े स्टेज से बोलता हूँ। इस मौजू में मेरी कई तकरीरें नेट वगैरह पे भी लोग देखते हैं, डाउनलोड करते हैं और वहां से सुनते हैं। सुनिए, तो नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद मैंने पहले ही कह दिया। अब हिंदू धर्म के एक देवी देवता है,
ये लोग बोलते हैं, ये लोग बोलेंगे अभी कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और हमारे हिंदू भाई भी इससे बड़े खुश होते हैं, इसलिए कि हम लोग उनकी तकलीफ के लिए कोई बात ही नहीं कहते। हमारा मजहब ही नहीं कहता किसी को तकलीफ पहुंचाओ। हमारा मजहब तो पानी का एक कतरा ज्यादा बहाने का हुक्म नहीं देता है, तो किसी को तकलीफ पहुंचाने का हुक्म कहां से देगा। सुनिए, तो उनके धर्म में एक देवता है जिनका नाम आपने सुना होगा महादेव, एक देवी है जिनका नाम है पार्वती। सुना है ना, याद है ना? हाँ, सबको याद है। अब पूछ देंगे अभी आमना किसका नाम है तो सर खुलाएगा। बस 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 हमारा नौजवान तबका है, उसको बोलिए कि आमना किसका नाम है तो बोलेगा अभी भूल रहे हैं, याद था ही नहीं, भूला कहां। सुनिए, ये दोनों लंका में गए। लंका जानते हैं? बस जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी। लंका जानते हैं कहां है? चीन में, श्रीलंका में है। अच्छा, ये दोनों लंका में गए और दोनों की आपस बातें होने लगी। उस देवी ने देवता से कहा बार बार नाम नहीं लूंगा, एक बार मैंने नाम ले लिया है, सुनते जाइएगा इशारे में। उस देवी ने देवता से कहा, ए देवता जी, आने वाले जमाने में कल युग में हिंदू धर्म में 3 युग होते हैं। पूछिएगा हिंदू धर्म के पंडितों से, वो बोलेंगे 3 युग होते हैं, सतयुग, कल युग, भट्ट युग। ये जमाना जो चल रहा है हिंदू धर्म अनुसार ये भट्ट युग का जमाना चल रहा है। कौन चल रहा है? भट्ट युग। मैंने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी भट्ट युग का माना क्या होता है? तो बोले भट्ट युग का माना होता है जिस जमाने में ज्यादा पाप होने लगे उसको भट्ट युग कहते हैं, है ना। बहरहाल ये उनकी बात है। कहा कि कलयुग में, आने वाले समय में, भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में, मुस्तकबिल में, इस दुनिया में कोई अनोखी चीज आने वाली हो तो बताओ, कोई अनोखी बात होने वाली हो तो बता दो। अब ज़हन को करीब करो, ये बातें उन दोनों में हो रही है। अब उनको बताना चाहिए ना कि आने वाले जमाने में मोबाइल होगा, आने वाले जमाने में कंप्यूटर होगा, आने वाले जमाने में ट्रेन चलाई जाएगी, प्लेन चलाई जाएगी, बस चलाई जाएगी, मोटरसाइकिल चलाई जाएगी। बताना चाहिए। आने वाले जमाने में लोग बैठेंगे झारखंड में, बात होगी अमेरिका से, वीडियो कॉलिंग बात होगी, इसका फेस वो देखेगा, उसका फेस वो देखेगा। कहना चाहिए, लेकिन नहीं मुसलमानों, बात हुई तो किसकी, तज़किरा हुआ तो किसका, ईमान मचल जाएगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। का सुनो सुनो, कल युग में, आने वाले जमाने में, इस संसार में, सालमिल द्वीप के संभल ग्राम की पवित्र धरती पे, मैंने जो श्लोक पढ़ी है उसका खुलासा कर रहा हूं। आने वाले जमाने में सालमिल द्वीप के संभल ग्राम के पवित्र धरती पे बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं कि जब मेरे मुस्तफा आए तो दुनिया का निजाम बदल गया। सुभान अल्लाह। का वो बच्चा कौन होगा? जो बच्चा आने वाला है, जिसके आने से संसार का काया पलट जाएगा, वो बच्चा कौन होगा? जरा बताइए, जरा तवज्जो के साथ सुनिए। का वो बच्चा कौन होगा? तो उस देवता ने कहा कि उस बच्चा का नाम होगा अवतारम मोहम्मदम। क्या होगा? अवतारम मोहम्मदम। संस्कृत में अवतार का माना होता है संदेश लाने वाला। कौन लाने वाला? क्या लाने वाला? संदेश लाने वाला। का अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। जरा जोर से बोलिए, तवज्जो है। का संदेश लाने वाला मोहम्मद। अब बताइए मेरे मुस्तफा संदेश लाए कि नहीं लाए? बोलिए बोलिए बोलिए। लाए ना? मेरे सरकार संदेश लाए। हिंदू भाइयों की किताब में लिखा हुआ है का उस बच्चा का नाम होगा अवतारम मोहम्मदम, यानी संदेश लाने वाला मोहम्मद। का वो बच्चा आएगा कहाँ? का संबल गुरु मुख्य ब्रह्मणाश्य महात्मा नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा। का वो बच्चा कहाँ आएगा?
अब आप ईमानदारी से बताइए, तवज्जो के साथ बताइए कि सरकार कहां पैदा हुए? इधर बताइए, इधर बोलिए, जोर से बोलिए। मक्का शरीफ में। आप लोग बेदार हैं, समझदार हैं, आप लोगों को मालूम है। बिहार में हम तकरीर कर रहे थे दलसिंह सराय के इलाके में, मैंने कहा कि सरकार कहां पैदा हुए? तो एक ने कहा कहे, बोले कहो, तो बोला अजमेर शरीफ में। हम बोले बस करो, है ना। तो सुनिए, मक्का में आए। हिंदू भाइयों की किताब कहती है कि वो बच्चा संभल ग्राम में आएगा। संभल ग्राम मुख्य है, उसके आने की मुख्य जगह संभल ग्राम है। आप बोल रहे हैं मक्का, वो बोल रहे हैं संभल ग्राम। अब माना करता हूँ, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। संभल का माना होता है शांति वाला। कौन? तवज्जो से, शांति वाला। ग्राम का माना होता है गांव। ग्राम का माना गांव। तो क्या माना हो गया? शांति वाला गांव। संभल ग्राम का माना हो गया शांति वाला गांव। और आप कहते हैं मक्का। आप बोले मक्का, हिंदू भाइयों किताब ने कहा कि शांति वाला गांव। अब ये मक्का जो आप बोल रहे हैं, कुरान ने इसी मक्का को बलदिल अमीन का खिताब दिया है। सुभान अल्लाह। उलमा से पूछिए बलदिल अमीन का माना क्या होता है? तो ये कहेंगे अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। आपकी किताब ने कहा शांति वाला शहर, हिंदू भाइयों की किताब ने कहा शांति वाला गांव। अब लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, वही मक्का है जिनको इनकी किताब ने शांति वाला गांव कहा है। वही मक्का है जिसको कुरान ने अमन वाला शहर कहा है। दोनों किताब को दोनों जानिब रखिए और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगाते चलिए। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, का उस नबी के अब्बू का क्या नाम होगा? नबी के अब्बू का नाम मालूम है? बोलिए ना। अब्दुल्ला। माशाअल्लाह मालूम है। उसने पूछा कि उस नबी के कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना जो संसार में विराजमान होने वाला है, उसके पिता का क्या नाम होगा? का उनके अब्बू का नाम होगा विष्णु यश। क्या नाम? विष्णु यश। विष्णु का माना हिंदू भाइयों की डिक्शनरी में उठाइए और देखिए, विष्णु का माना होता है खुदा। क्या होता है? खुदा। और यश का माना होता है भगत, परस्त, बंदा। विष्णु यश, खुदा का बंदा। क्या माना हो गया? खुदा का बंदा। और आप कहते हैं अब्दुल्ला। उलमा से माना पढ़वाइए तो कहेंगे अब्दुल्ला का माना होता है अल्लाह का बंदा। उनकी किताब में खुदा का बंदा, आपकी किताब में है अल्लाह का बंदा। अब न कीजिए लफड़ा झगड़ा और समझते जाइए। दोनों किताबों को दोनों जानिब रखिए और मक्का वाले मुस्तफा के अब्बू की अजमत का पता लगाते चलिए। सुभान अल्लाह। का माँ का क्या नाम है? नबी के अम्मी का नाम बताइए। प्यारे मुस्तफा के अम्मी का नाम बताइए ना। कसम खुदा की ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ और कुछ लोग ऐसे सुन रहे हैं कि जैसा लगता है अभी कब्रिस्तान से आए हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। जिनका टाइम हो जाता है वो ऐसे ही चले जाते हैं। अब असल बात यह है कि आप लोग शुरू से बैठे हुए हैं, काफी नात आपने सुन ली है, तकरीर भी आपने सुन ली है। अब हाजत होगी तो जय में कीजिएगा। एक जलसा में एक आदमी बार बार उठना चाह रहा था, तो मौलाना चाह रहे थे कि बैठो, फिर थोड़ी देर बैठे, फिर उठे। मौलाना बोले बैठ गए, थोड़ी देर फिर उठा, बोला बैठो। जब मौलाना की तकरीर खत्म होने लगी तो बोले कि अब जाओ। बोला हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा जिस काम के लिए जा रहे थे यही हो गया है ना। तो कुछ लोग जा रहे हैं तो अब घबराए नहीं, है ना, उनको जाना ही है, जाएंगे ही। आप बेदारी के साथ सुनिए। नबी की अम्मी का नाम क्या है? जरा जोर से बोलिए। आमिना। हिंदू धर्म की किताब कहती है उसके अम्मा का नाम है सोमती। और सोमत ये संस्कृत लफ्ज है, इसकी हिंदी होती है शांति और हिंदी होती है शांति, उर्दू है अमन। आमना ये अमन ही से बना हुआ है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
आमना या वहीं से बना हुआ है। का बहुत बड़े महात्मा के घर में, बहुत बड़े पुरोहित के घर में, महात्मा के घर में विराजमान होगा। महात्मा की हिंदी क्या होती, महात्मा की उर्दू क्या होती है। अब महात्मा का वर्ड कहते हैं तो कुछ लोग घबराते होंगे कि ये हिंदुओं के यहाँ इस्तेमाल होता है, आप क्यों बोल रहे हैं। नहीं मेरे भाई, आपने इसका माना नहीं पढ़ा है। महात्मा की उर्दू होती है नेक आदमी। क्या होती है? नेक आदमी। पुरोहित की उर्दू होती है परहेजगार। साधु की उर्दू होती है सूफी। लाइए डिक्शनरी खोजिए, न मिले तो फिर हमसे बात कीजिए। सूफी का बहुत बड़े महात्मा के घर में आएंगे वो। अब हम पूछना चाहते हैं उलमाए किराम से कि कौन है वो नेक आदमी जिसके घर में मेरे मुस्तफा आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो उलमा ने कहा इब्राहिम मक्का में उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इतना बड़ा नेक कोई आदमी नहीं है, और उसी के घर में मेरे मुस्तफा पैदा हुए हैं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। संदू शम्मा प्रथम मध्यम सुखम। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। सुन रहे हैं? अच्छा एक बात सुन रहे हैं तो एक बात बताइए, नबी मेरे सरकार किस समय पैदा हुए? भोर में पैदा हुए ना, भोर में पैदा हुए। अब देखिए उनकी किताब में क्या लिखा हुआ है। अभी मैंने जो पढ़ा संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा का जिस समय वो कल की अवतार जन्म लेगा वो समय महान होगा। क्या होगा? अब आप ईमानदारी से बताइए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। दिन रात में कितने घंटे होते हैं? कितने? कौन सा घंटा आपको अच्छा लगता है? ईमानदारी से कौन सा घंटा? सुबह बहुत अच्छा लगता है, भोर बहुत अच्छा लगता है। और मेरे सरकार कब पैदा हुए हैं? भोर में। झारखंड की राजधानी रांची चले जाइए और रांची के जो सबसे सुपर डॉक्टर हो उनसे मिलिए। कहिए डॉक्टर साहब 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक लगता है? तो डॉक्टर साहब बोलेंगे भोरे भोरे। क्या बोलेंगे? भोर कहा। अगर वहां से जीना भरे तो चले जाइए दिल्ली, और दिल्ली के एम्स के डॉक्टर से मिलिए। कहिए डॉक्टर साहब कौन सा घंटा ठीक है बताइए, तो वो भी बोलेंगे भोरे भोरे। आप पूछिए काहे को, तो बोलेगा कि जिसको लकवा मार दे, लकवा लकवा जानते हैं, जिसको लकवा मार दे वो भोरे भोरे चले। कब चले? भोरे भोरे। जिसको गैस पकड़े वो भोरे भोरे, जिसको डायबिटीज हो जाए चप्पल निकाल के भोरे भोरे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? अब पुलिस बनना हो तो कब दौड़े? एसपी बनना हो, डीएसपी बनना हो, अगर 12 बजे दौड़े तो बोलिएगा पागल हो गया है, 10 बजे दौड़े बोले खिसक गया है, आधा इसका फ्यूज उड़ गया है। कहिएगा कि नहीं कहिएगा? लेकिन भोरे भोरे जब कोई दौड़ता है तो आप कहते हैं अक्लमंद जा रहा है, पढ़ा लिखा जा रहा है, समझदार जा रहा है। ये किसका देन है? रांची के डॉक्टर का या एम्स के डॉक्टर के? दुनिया के तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का देन है। सुबह सादिक में पैदा होके लाखों बीमारियों का इलाज कर दिया। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए। अच्छा, का प्रथम जो पहले आएगा वो महान होगा। सबसे पहले दुनिया में कौन आया? बोलिए। आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले दुनिया में कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। हमारे उलमा से पूछिए तो हमारे उलमा पढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं, तकरीर में समझाते हैं, पढ़ते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा कर दिया। जरा जोर से बोलिए। तो आपकी किताब ने कहा कि सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा किया, मोहम्मद के नूर को पैदा कर दिया। सबसे पहले नूर को पैदा किया। और हिंदू समुदाय की किताब ने कहा प्रथम महा, जो पहले है महान है। तो पता चला मेरे मुस्तफा का नूर महान है। जरा जोर से। का सुखम महा, उन
उनका खानदान भी महान होगा। हमारे पास वक्त कम है, इसलिए हम तफसीली गुफ्तगू कर नहीं सकते हैं, और मेरे पास मुझको जब कम टाइम मिलता है तो मैं तफसीली तफसीरा कर ही नहीं पाता हूँ, तफसीली गुफ्तगू कर ही नहीं पाता हूँ। सुनिए, का प्रथम महा जो पहले है महान है, सुखम महा उनका खानदान महान है, बलवतम महा। तवज्जो है, तवज्जो है। बलवतम महा का माना सुनिए, बलवतम महा का माना होता है जो इस संसार में सबसे बड़ा बलवान है। इधर 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 देखिए, जो बलवान है वो महान है। ये लोग पैसा लेके आए थे, गड्डी है ना, अब हम नात पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर इनको उड़ाने का टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए लेके जा रहे हैं। अभी नात शुरू कर दे सब आ जाएंगे। सुनिए तवज्जो से, जितने लोग पैसा उड़ा रहे हैं तो वही लोग यहाँ से गए हैं। इधर ध्यान दीजिए, जाने दीजिए उनको, तवज्जो से सुनिए। का जो सबसे बड़ा बलवान है वो महान है। हमने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी इस दुनिया में सबसे बड़ा बलवान है कौन? जब किताब कहती है, यजुर्वेद कहती है, यजुर्वेद वो वेद कहती है कि जो सबसे बड़ा बलवान है महान है, तो इस संसार में बलवान है कौन? तो वो अपने पंडित ने अपने धर्म अनुसार कहा, वो अपने धर्म अनुसार पंडित ने कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बलवान राम जी है। हमने कहा है का धनुष को तोड़ दिया इसलिए बलवान हो गए। हमने कहा और कोई? का हनुमान है। मैंने कहा क्यों? का लंका उठा ले आया। मैंने कहा इसलिए बलवान है। कहा हाँ। हमने कहा पंडित जी ये आपके धर्म की बात है, आपके लिए ठीक है, लेकिन हमारे धर्म में एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान है। का कौन है वो? हमने कहा जिसको आपकी किताब ने अंतिम महर्षि कहा है, जिसको आपकी किताब ने ईश्वर का कल्पना कहा है, जिसको आपकी किताब ने कल की अवतार कहा है। मैंने कहा वो कौन है? हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। क्या किया उसने? हमने कहा कि आपके राम ने हाथ से धनुष को तोड़ दिया तो आपके लिए बलवान हो गए, हनुमान ने लंका उठा ले आए तो आपके लिए बलवान हो गए, लेकिन मेरे मुस्तफा की जात वो जात है कि जब उंगली का इशारा किया है तो सूरज पलट आया है, जब उंगली का इशारा किया है तो चांद तो टुकड़ा हो गया। पंडित जी कहने लगे कि मैं राम और सीता से बहुत प्यार करता हूं। हमने कहा कितना? बोले बहुत। हमने कहा कितना? बोले बहुत। कितना? बोले कलेजा फारो मौली साहब, तो हमारे अंदर सीने के अंदर राम दिखाई देगा, सीता दिखाई देगी। हमने कहा पंडित जी बस कीजिए, ये आपके लिए, आपके लिए अच्छा है, लेकिन हम सुन्नी मुसलमान अपने नबी से बहुत प्यार करते हैं। का कितना प्यार करते? हमने कहा बहुत। का कितना? मैंने कहा कि सुन्नी मुसलमान का कलेजा फाड़ो तो इसमें मक्का नजर आएगा, मदीना नजर आएगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए बातें बहुत करनी है, बहुत बातें करनी है। श्लोक हमने जितने पढ़ दिए हैं ना, अगर सबका खुलासा करने लगूं तो एक लंबा समय दरकार है, लेकिन हम ज्यादा तफसीली गुफ्तगू करेंगे नहीं। बस 2-4 मिनट और मेरी गुफ्तगू आप समाप्त कीजिए। सब लोग एक बार बेदारी का सबूत दीजिए, अपने नबी के नाम पे बोलिए या रसूल अल्लाह। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं। असल होता है ये कि 12 बजे जब 12 बजता है ना, तो इस वक्त जो वक्त है अभी, इस वक्त अच्छे अच्छों का 12 बज जाता है। हाँ। लेकिन जो नबी का दीवाना होता है उसे 12 बजे नहीं, 4 बजे सुबह में भी उस पे 12 नहीं बजता है। और आप बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। आप ही लोगों के बारे में किसी शायर ने कहा था, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। जरा जोर से बोलिए, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। जन्नत की बात आती है ना तो मुसलमानों का मन गदगद हो जाता है। अभी नमाज के बारे में कहा ना तो मुंह टेढ़ा हो गया। एक बात मैं बताता हूँ, जन्नत की बात चल गई तो हमने अपने बुजुर्गों से, हमने अपने अकाबिर उलमा से सुना है
कि मैदान कयामत में, इधर दीजिए, इधर इधर ध्यान दीजिए, मैदान कयामत में एक आदमी होगा। कौन होगा? किधर ध्यान है? मैदान कयामत में एक आदमी ऐसा होगा जिसका अंतिम फैसला, आखिरी रिजल्ट जहन्नम में जाने का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्लाह ताला की तरफ से जहन्नम में जाने का। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम में। उसको फरिश्ता पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जाएगा, जाता रहेगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, कुछ दूर जाएगा, वो बंदा कहेगा हे फरिश्तों कहां ले जा रहे हो? जहन्नम में। कहा हम तो जहन्नमी है, जहन्नम में ले जाना, लेकिन हमने दुनिया में जन्नत का बड़ा तज़किरा सुना है, थोड़ा दिखा दो वो जन्नत कैसा है, अल्लाह का वो मकान कैसा है जो अपने नेक बंदों के लिए बनाया है। फरिश्ता कहेगा चल तुमने बहुत बुराई की है, चलो जहन्नम में, थोड़ा सा दिखा दो। फरिश्ता कहेगा देख वो जन्नत है। वो बंदा कहेगा थोड़ा करीब से दिखा दो, देख ये जन्नत है। कहा थोड़ा और करीब से दिखा दो, ये जन्नत है। फरिश्ता से कहेगा वो बंदा अल्लाह का, ए फरिश्तों हमें ले जाना, तुम्हें जहां ले जाने का हुक्म है, लेकिन थोड़ा सा जन्नत में जाने दो, उसके बाद हम निकल जाएंगे, लेके चला जाना। फरिश्ता से जैसी कहेगा वो बंदा, तो फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में कहेगा हे मौला देख तेरा बंदा क्या कह रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा जाने दो। कहा ध्यान है? कहा? जन्नत में। जब वो जन्नत में जाएगा, फरिश्ता बाहर में इंतजार कर रहा है कि निकले, लेकिन वो नहीं निकलेगा। कहा निकलो, बंदा का हम नहीं निकलेंगे। कहा निकाल, कहा नहीं निकलेंगे। कहा निकलो, कहेगा फरिश्तों अपनी मर्जी से लाया है? जिसकी मर्जी से लाया है पूछ लो, अगर वो कह देगा तो हम निकलने के लिए तैयार है। फरिश्ता कहेगा मौला देख तेरा बंदा जन्नत में चला गया है, निकल ही नहीं रहा है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों वापस हो जाओ, जो मेरी जन्नत में एक बार चला जाता है वो निकाला नहीं जाता है, एक बार चला जाता है। जरा जोर से कह दीजिए एक बार। हम नारा लगा रहे हैं, कुछ लोग नारा लगा रहे हैं, कुछ लोग मिस कॉल की तरह जवाब दे रहे हैं। एक भाई हमारे कुर्सी पे सो गए हैं, उनको जगा दीजिए, नहीं तो कहेंगे कि अल्लामा हनीफुल कादरी नहीं आए थे। जगाइए उनको, आपके बगल में। ए भाई गिरोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, सब लोग कल सोएंगे, तुमको कौन ले जाएगा? सुनिए, नारा लगाने का इस तरह नारा नहीं लगाया थे भाई। चाचा जी नारा लगाए तो जवाब दिया आप लोगों ने मिस कॉल की तरह, नारे तकबीर अल्लाह। हम नारा लगा रहे हैं, जवाब दीजिए नारे तकबीर। सब लोग जवाब दीजिए, जिन लोगों के पास हाथ सलामत है उठा के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मिराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनेंगे, टाइम तो हमारा हो गया, 1 घंटा हो गया है और आपको समझ ही में नहीं आया। तवज्जो से समाअत कीजिए, बस 2-4-5 मिनट। एक श्लोक बाकी रह गया था, उसका माना मैं सुना दूं ना? सुना दूं? आप लोग उठा बैठी का माहौल बनाते तो मेरा मिजाज बदल जाता है। सुनिए, बेदार रहिए, सुनने के लिए तैयार रहिए। एक बहुत अच्छी तकरीर आपको समाअत करनी है, बहुत अच्छी। आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा जब हजरत की तकरीर आप समाअत करेंगे। आप इंतजार कीजिए बस 5 से 7 मिनट, फिर हजरत का खिताब होगा और आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, हमने पढ़ दिया था अज्ञाने तु कृत मोहम्मदो नकर्षम विदायम तदुदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंत आत्मा प्रवेशांति। पंडित जी कहते हैं अपनी किताब में, पंडित दुर्गा प्रसाद एक किताब लिखा उन्होंने, उस किताब का नाम है यको संसार के सबसे बड़े गुरु। एक किताब उनकी है अंतिम महर्षि। अंतिम महर्षि में उसने लिखा है कि
दुनिया में रहने वाले लोगों, अगर तुम अपनी जिंदगी को, वो अपने भाषा में कहते हैं, हम आपको अपने भाषा में समझा रहे हैं, कहते हैं कि अगर तुम अपनी जिंदगी को कामयाब करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? कामयाब करना चाहते हो। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अमनाकारशम विदायम तदूदी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कल की अवतार अंतिम महर्षि मोहम्मद की जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। मोहम्मद की जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। कुरान बोलता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे नबी की जिंदगी आपके लिए नमूने जिंदगी है। जरा जोर से बोलिए। एक तरफ उनकी किताब कहती है पंडित दुर्गा प्रसाद की, ए लोगों, अगर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना है तो कल की अवतार अंतिम महर्षि की जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो तो तुम कामयाब हो जाओगे। कुरान बोलता है ए लोगों, अगर तुम दुनिया में कामयाबी चाहते हो, मेरे मुस्तफा की जिंदगी को अपने लिए नमूने जिंदगी बना लो, कामयाब हो जाओगे। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो करना है कि नहीं? करना वही है जो आप चाहते हैं। तकरीर सुनते हैं रात भर, जलसा हुआ, कल सुबह सुबह तज़किरा होगा। अरे शायर इस्लाम आए थे, एक मौलाना साहब आए थे, हिला दिया। और आप लोग तो हिलवे नहीं किए। जितने लोग तकरीर सुने सब कुर्ता पजामा भी झाड़ लेगा। बोले जितना सुने तो सब यही रह जाए, है ना। खूब होटलों में तज़किरा होगा। नहीं मुसलमानों, आपको बदलने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है, जिंदगी में इनकलाब लाने की जरूरत है। कसम खुदा की उलमा की तकरीर सुनिए, शोरा की शायरी सुनिए और अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कीजिए। कसम खुदा की अगर आपने अपनी जिंदगी में इन उलमा का खिताब सुन के इनकलाब बर्पा कर दिया तो आप यहाँ भी कामयाब होंगे, वहां भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। मैंने जो संस्कृत पढ़ी है, जो मंत्र शुद्ध सुनाया है मुकम्मल तौर से, उसका तर्जमा मैं कर नहीं सका हूं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूं जो कुछ मैंने सुनाया है इसमें किसी तरह की लग़ज़िश खामी गलतियां हो तो अल्लाह इसे माफ फरमाए। कहिए आमीन। सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, जोर जोर से पढ़िए। फरिश्ते आए हुए हैं, लिख देंगे कि फला फला ने तौबा कर लिया है तो आपका मुकद्दर चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व तूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। काम अभी बहुत करना है। हजरत का खिताब होगा, दस्तार बंदी का वो माहौल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सदर सरपरस्ते जलसा की आमद होगी, दुआए कलमात बयान करेंगे, सलातो सलाम दुआ पढ़ेंगे, फिर टाइम हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वमा अलैना इल्ला। अस्सलामु अलैकुम।